नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको अरविंद केजरीवाल का वही स्टेज दिख रहा होगा जहां पे अभी से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता यहां पे मौजूद थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक तरीके से आज यहाँ पे अध्यादेश के खिलाफ यहाँ पे एक रैली रखी गई थी, महारैली रखी गई थी। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रैली रखी गई थी इससे एक तरीके से विपक्ष को यह संदेश भी दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की क्या वोट बैंक है, क्या अरविंद केजरीवाल की क्या जनता में क्या पकड़ है और 2024 को लेकर सरकार को एक तरीके से अपना हुजूम भी दिखाने का प्रयास किया गया। हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे? ये जो है मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं। जब ये हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला कि ठीक है जी दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर में आएगा, फिर उसके दूसरे दिन जो है नया जो है कानून बना देते हैं कि नहीं जी फिर से वही रहेगा। अब एक बात बताइए, जब जीत करके मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको उसके हाथ में फैसला होना चाहिए, पुलिस उसके हाथ में होना चाहिए, तभी तो भ्रष्टाचार रुकेगा। जब भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अब मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं, मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी का और पुलिस दूसरे पार्टी के अंडर में है। अब उसका मालिक को एलजी बना दिया है, तो जब एलजी मालिक रहेगा तो एलजी को ही इलेक्शन में लड़वाए, वोटिंग करवाए कि भाई इलेक्शन आओ भाई तुम ही लड़ो। इसको लड़ने की क्या जरूरत है? हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि दिल्ली में एक अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश के खिलाफ ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अध्यादेश ये था कि अभी से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो लोग कुछ पदों पे कुछ ट्रांसफ़र करने की, कुछ लोगों को तबादला करने की प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल के हाथ में जानी चाहिए, तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश, केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया, लाया गया कि नहीं, जो भी होगा वो केंद्र सरकार की ये जो तबादले की प्रक्रिया है, वो तबादले की प्रक्रिया केंद्र सरकार के अंदर में रहेगी। उसको राज्य सरकार में अभी से कुछ दिन बाद जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो राज्य सरकार में उसको पारित किया जाएगा। सवाल यही है कि 2024 का बिगुल भी बच गया है। आज जो अरविंद केजरीवाल जब मंचों से भाषण दे रहे थे उसमें ज़्यादातर बातें 2024 के चुनाव को लेकर ही की गई। तो क्या लग रहा है 2024 से जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष एकजुटता दिखेगा और दिखेगा तो क्या अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री यही रहेंगे और ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, ये दिल्ली का विकास करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री आपको बिजली फ्री, बसों का फ्री और शौचालय फ्री करवा दिया और कई ऐसा चीज़ है जो फ्री किया है, जिनसे इनको समझ में आता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये गलत है। ये रेवड़ी की दिल्ली की राजनीति में रेवड़ी की बात होती है, फ्री की रेवड़ी की। अरविंद केजरीवाल मंच से कहते हमने तो रेवड़ी दी, आपने तो पूरा रेवड़ा लेके दे दिया। हाँ, जब जो है मोदी जी बिहार गए थे तो जब बोले थे 70,000 करूँ कि 80,000 करूँ, 80,000 करूँ कि 90,000 करूँ, लीजिए मैंने 1 लाख कुछ ऐसे कर देता हूँ, तो ये रेवड़ी नहीं तो क्या था? ये देते हैं तो रेवड़ी, ये देते हैं तो फालूदा होता है। और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कोई चीज़ फ्री करते हैं तो वो इनको रेवड़ी दिखाई देता है, ये देते हैं तो अच्छा है और दूसरा हम करें तो रासलीला, दूसरा करें तो करेक्टेड। हाँ, बस इनके लिए यही है। और मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब भी मुख्यमंत्री राज्यसभा का हो या लोकसभा का इलेक्शन हो तो सबसे पहले एक बात बताइए, एक चपरासी की नौकरी के लिए उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है कि भाई इसके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं है, ये कुछ गलत काम तो नहीं किया। उसके 36 तरह का जो एक चपरासी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्कूल का चपरासी हो या किसी और दफ्तर का चपरासी हो, उसके लिए इतना चीज़ देखते हैं। अगर पाया जाता है इसके पास पहले केस है या क्रिमिनल है तो उसको मिलता नहीं है। और हम जो है, अच्छा, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। आप युवा हैं, कहाँ से आए हैं? बिहार से आके ये अरविंद केजरीवाल के रैली में क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, ये परमानेंट दिल्ली में रहते हैं। आपकी जन्मभूमि बिहार है और यहाँ पे आज आप लोग आए थे यहाँ पे प्रदर्शन के लिए, अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए। तो आप भी मानते हैं दिल्ली में जो ये अध्यादेश लाया गया ये कहीं ना कहीं गलत है? हाँ, गलत है। मोदी जी से सहमत है या नहीं? मोदी जी से सहमत नहीं हुआ है। क्यों सहमत? ये तो किसी का कुछ सुनवाई नहीं करता है, उल्टी सीधी काम करता है, तो कैसे सहमत रहेगा? बोलने को लालच दे देता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होने के बाद जब बन जाता है सरकार तो जुमलाबाजी देता रहता है। ये जुमला है,
पहले मैनिफेस्टो देते मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी की सरकार। आप ये जो है मोदी जी जब इलेक्शन होता है तो सब कुछ दिखाई देता है उनको, तो फिर नए नए वादे होते हैं और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो वादे एक जुमले हो जाते हैं। वो जब ज़्यादा देखते हैं कि आप लोग परेशान कर रहे हैं तो मीडिया में आके कहते हैं कि ये एक जुमला था। अबे भाई जुमला क्यों है? इसमें जुमला करने के लिए आए हो? जब इलेक्शन है तो आप लिख करके दो, मैं जब जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, जो भी हो मैं ये करूंगा वो करूंगा, पूरे आप लिस्ट बना के दो। सवाल यही है कि आज रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल के द्वारा महा रैली रखा गया था। इसको महारैली का नाम दिया गया था। महारैली हुआ भी, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आए थे। और आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पे आज एक वकील भी आए थे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं, उनका भी यहाँ पे आगमन हुआ और तमाम तरीके के लोग, कार्यकर्ता और तमाम नेता यहाँ पे आए। सवाल ये अपने आप में ये महम हो जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हर राज्य में जाके विपक्ष से या फिर ये राज्यसभा में जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसको रोकने के लिए वो बात कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा, उनका साफ तौर पर मंचों से ये भी उनका कहना हुआ कि हम जो अध्यादेश को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं उस अध्यादेश के यहाँ पे पूरे 140 करोड़ की लोग दिल्ली की जनताओं के साथ हैं। एक हमारे साथ एक और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं करोल बाग सरायरोला से। करोल बाग से आए हैं सर। सवाल यही है कि आज आप लोग यहाँ पे आए थे अपना महारैली करने के लिए, क्या दिखाने की कोशिश थी? इतना लोगों को बुलाया गया था, इससे क्या 2024 का रास्ता यहीं से तय हो रहा है क्या? देखिए, बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ी हो सकता है आधी मिनट फालतू लगे जी। मुसलमानों ने 500 साल पहले राजा, नाम मत लो, जाति मत लो, ब्रांड मत लो, 500 साल पहले जिन लोगों ने हमारे को लूटा था उनको देख के अंग्रेज आ गए। ठीक है। अंग्रेजों को जब अंग्रेजों ने लूट खसोट शुरू कर दिया, अभी करी नहीं थी, करने की तैयारी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे, तो उन लोगों को लाइफस्टाइल देख के हमारे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल तत्कालीन नेता वो तैयार हो गए। अरे यार ये तो मलाई खाते हैं, हम भी मलाई खाएंगे। वो मलाई को कांग्रेस वालों ने नजर नहीं आने दिया 75 साल तक। अब जो अंदर आने जाने वाले थे उनको पता लगा, अरे यार मलाई है भाई, बहुत मलाई बहुत है इस काम में, तो मलाई खाने के लिए वो जो है आप लाइन में लग गए। जब वो लाइन मलाई खाने को लग गए, मलाई खाते पकड़े गए, तो पुराने वालों ने कहा भाई ये तो मलाई ये खा जाएगा, तो इसका कोई रास्ता बंद करो। सारा खेल ये हम सब, ये जितने भी नेता हैं ये खरबूजे की तरह हैं। खरबूजे की धारियां अलग अलग दिखती हैं जी। आपस में एक दूसरे, यहाँ पे बैठा हुआ मोदी केजरीवाल गोलियां चला रहा है 1-2 घंटे से 4 घंटे से, और मोदी वहाँ चला रहा होगा गोलियां, लग किसी को नहीं थी। ये सब खरबूजे की फाक हैं अंदर से। और हमें संतरे की तरह, संतरे का छिलका एक होता है जी, उस छिलके को यूं निकाला, फाक निकाली, फिर एक कर दिया। राजनीतिक सुख लेने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई भी। बस ये 45 करोड़ रुपया जो इसने लगाया अपने घर में, ये उसी के लिए तो लगा था, ये उसी के लिए लगा था। अगर भाई महात्मा बुद्ध राजमहल को चुपचाप छोड़ के चल दिए। अच्छा, खरबूजे की फांक है, दोनों एक ही हैं। सवाल यही है कि 2024 के चुनाव की ये रणनीति थी, पूरे विपक्ष को ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हमारे पास वोट बैंक की इतनी ताकत है, हमारे एक आह्वान पे लाखों के लोग रैली के लिए रामलीला मैदान में उमड़ जाते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, जो प्रधानमंत्री के दावेदार हम हैं, इसमें दावेदारी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम साफ तौर पर हम ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ये आज यहाँ से खिलाओ, नहीं तो खेल का भंडा फोड़ेंगे। हाँ, चाचा हमारे कह रहे हैं कि हमको भी रेबड़ी खिलाओ, नहीं तो हम खेल का भंडा फोड़ देंगे। खेल का भंडा दोनों हर राजनीतिक दल यही करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कभी सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं तो कभी विपक्ष के लोग कहते हैं। दूध के धुले हुए कोई नहीं है जो भी राजनीति में है, सब यहाँ पे यही है कि अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल भी जब आए थे सत्ता में तो कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो सवाल तो बीजेपी भी उठा रही है कट्टर ईमानदार पे, तो वो शीश महल जो है वो क्या है? सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है क्या? बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ होता है। आज यहाँ पे रैली, बहुत बड़ा रैली रखा गया था। जब अरविंद केजरीवाल की जब शुरुआती दौर, जब राजनीति में वो शुरुआती में कदम रख रहे थे, जब उनका कदम लड़खड़ा भी रहा था, तो यही वो रामलीला मैदान है जो इस बात की गवाही देता है। यहाँ का एक एक पत्ता, यहाँ का एक एक जमीन इस बात की गवाही देता है कि यहीं से अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीति की शुरुआत करी थी, राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी। और आज फिर यहीं पे वो आके अपने महा रैली का आयोजन किया था। यहाँ से वो लोकसभा का रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे थे। इशारों में पूरी ही सारी
पूरी बातचीत, अगर अरविंद केजरीवाल का पूरा भाषण आप सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं 2024 को ही लेके पूरा भाषण था। देखना बहुत महत्वपूर्ण, आगे इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।